तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज एक बाइक आई हुई है जो है बजाज डिस्कवर 125। यहाँ पर देख सकते हैं तो बाइक जो है हमारी तकरीबन 90,505 किलोमीटर चली हुई है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है गियर से लेकर, इसके गियर जो है बहुत टाइट लग रहे हैं और निकल रही हैं, कभी कभी डलती ही नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर अक्सर होता क्या है, जो हमारी हीरो की बाइक होती है जब हम इसके गियर लेवर पर दबाकर पैर मार देते हैं गियर निकालने के लिए या फिर डालने के लिए, तो ऐसे में ये जो इसका उधर का शिफ्टर होता है ना, गियर शिफ्टर, वो उधर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा लीवर है यहाँ पर ये फ्री हो चुका था और यहाँ पर देखिए भाई ने इसको जो है यहाँ पर वेल्डिंग करवा दिया था। ठीक है, तो वेल्डिंग करवा दिया तो यहाँ पर जो सील है वो भी लीकेज कर रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब हमने इसके क्लच को ओपन करना है और यहाँ पर देखना है कि इसकी शाफ्ट में प्रॉब्लम है या फिर जो इसका शिफ्टर होता है उसमें प्रॉब्लम है या फिर स्प्रिंग वगैरह टूट गया है। तो ऐसे तो इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और जो तकरीबन कुछ % रीजन होता है जो इसका क्लच हाउसिंग होता है, अगर वो कट जाता है तब भी हमारे गियर जो है हमारे लगते भी नहीं है और नहीं निकलती है, न्यूट्रल होने में भी प्रॉब्लम करती है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो केस तो कभी कभार ही आता है। ठीक है, ऐसा केस तो हमारी हीरो की बाइक में आता है। तो ऐसे में तो चलो हम इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी जो है इतना गियर नहीं लगा रहा हमारा लीवर। ठीक है, तो चलो हम इसके क्लच को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने इसके ऑयल को निकाल लेना है और यहाँ पर चलो वेल्डिंग तो हो ही रही है, यहाँ पर हमने भी इसको चेंज करना है। ठीक है, तो चलो हम पहले इसके क्लच को ओपन करते हैं, तब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक इम्पैक्ट रेंच होना चाहिए। ये मेरे पास हीरो कंपनी का है, तो ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आपने इसको अभी तक परचेज नहीं किया है तो प्लीज आप इसको परचेज कर लें। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले इसके क्लच को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसके 8 नंबर के बोल्ट होते हैं अब यहाँ पर जो इसका ये क्लच हाउसिंग होता है और जो इसमें नट लगा होता है, इसकी यहाँ पर ये उल्टी चूड़ी होती है, ये आपने इसमें याद रखनी है। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसका शिफ्टर है, यहाँ पर हम इसको ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ना तो ये साइड में थोड़ा हटा हुआ है और ना इसमें कोई दिक्कत है, इसका स्प्रिंग भी सही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इसके शिफ्टर में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इसके 10 नंबर के नट को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको उसमें एक जो नट है इसके नीचे एक वार्सल देखने को मिलेगी और इसको मैं इधर खींच लेता हूं। तो स्प्रिंग को आप ऐसे ही रहने दें। तो ये हमारा इसका शिफ्टर निकल गया, देख सकते हैं ये इसका शिफ्टर है और यहाँ पर स्प्रिंग इसमें ऐसे ही फंसा हुआ है। तो अब इसकी सॉफ्ट को हम चेक करते हैं इसमें कौन सी वाली आएगी, क्योंकि डिस्कवर जो होते हैं इनके अंदर काफ़ी मॉडल होते हैं और वैसे बजाज की जो बाइक्स होती हैं इनके जितने भी मॉडल होते हैं हर साल तो उनके पार्ट भी अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो चलो मैं देखता हूँ इसमें कौन सी वाली आएगी, क्योंकि जो इसकी सॉफ्ट है यहाँ से ये घिस चुकी है, तो इसकी सॉफ्ट में ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ से जब ये सॉफ्ट घिस जाती है, ठीक है, तब यहाँ पर ये गियर जो होती है, यहाँ पर जो ये ड्रम होता है ना, इसको प्रॉपर ना ही ये आगे घुमा सकती है प्रॉपर और ना ही पीछे घुमा सकती है। जैसे यहाँ पर इसके गियर जो होते हैं टाइट लगते हैं और निकलते हैं, क्योंकि जब तक हमारा ड्रम जो होगा ये एकदम से पहले गियर में जैसे कि जंप करता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो ये प्रॉपर जंप नहीं करता। ठीक है, तो ये 5 गियर वाली जो डिस्कवर होती है और तकरीबन 5 गियर वाली ये डिस्कवर, उनके अंदर जो है ये गियर सॉफ्ट में ही प्रॉब्लम आती है। ये आप याद रखिएगा, चाहे आपके पास डिस्कवर 100 है या फिर 125 या फिर 150 सीसी की, तो इनके अंदर ये गियर सॉफ्ट में ही प्रॉब्लम आती है। तो आपने इसकी ये गियर सॉफ्ट को ही चेंज करना है, या तो स्प्रिंग में प्रॉब्लम आएगी या फिर सॉफ्ट में। ठीक है, तो शिफ्टर इतनी जल्दी खराब नहीं होता। तो चलो मैं उधर से इसको काट लेता हूँ, तब देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से वेल्डिंग हो रही है, तो हमने इस सॉफ्ट को यहाँ से काटना पड़ेगा। तो प्लस हमने लीवर भी इसमें चेंज करना पड़ेगा, सील भी नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि तो चलो सील तो यहाँ पर लीकेज ही है। तो चलो हम पहले इसको यहाँ से ग्राइंडर के द्वारा
कट करते हैं। ये हमारे पास ग्राइंडर है, तो चलो हम थोड़ी कोशिश करते हैं कैसे इसकी कटिंग करी जाए, क्योंकि यहाँ पर ये भी वेल्डिंग है। ठीक है, तो वेल्डिंग है तभी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर चलो देखते हैं कैसे इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पर जो है ग्राइंडर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में मैं इसके लीवर को यहाँ से कट कर लेता हूँ, क्योंकि जब देखिए मैं इसको ऐसे यहाँ पर ग्राइंडर को अंदर डाल के इसमें कट करूँगा ना, तो यहाँ पर ये प्रॉपर इसकी कटिंग नहीं हो पाएगी। तो पहले हम यहाँ पर इसको साइड से कट कर लेते हैं। इसका दूसरा एक ऑप्शन भी है, मैं आगे नेक्स्ट बताऊँगा किस तरीके से हम इसको यहाँ पर, अगर आपके पास ये दिक्कत होती है तब भी हम इसको कैसे काट सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चलो तो इसको हमने यहाँ से कट कर लिया है। तो देख सकते हैं हमने इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी सफ़र है यहाँ से ये बिल्कुल सही तरीके से कट गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये लीवर है जो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ये इसमें वेल्डिंग हो रखी थी, इस पर जो ये साफट थी। देखो निकाल के देखो, निकालो निकालो, शाबाश, वेरी गुड, निकालो, अरे वेरी गुड। तो देखो गाइस हमने इस शाफ्ट को किस तरीके से निकाला है, आपके सामने कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ी है। तो यहाँ पर ग्राइंडर चलाना कितना मुश्किल है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। तो यहाँ पर जो ये हमारा लीवर होता है, ऐसे लीवर था, तो हमने इसके पहले पिछले पार्ट को कट कर दिया। ठीक है, तो तब यहाँ पर ग्राइंडर चलने की जगह बन गई। तो यहाँ पर हमने आपको उसको काट के दिखा दिया जो ये वेल्डिंग थी। अगर कभी इन फ्यूचर आपके पास ऐसा केस आ जाए तो इस तरीके से आप इसकी वेल्डिंग जो हुई ये शाफ्ट होती है इसको ऐसे कट कर सकते हैं। स्प्लेंडर या मान लो हीरो बाइक की तो आसान होती है, लेकिन यहाँ पर अगर कभी आपको इसमें ऐसी जगह ना भी मिले तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, आपने इसके इंजन को उतार लेना है। ये सिर्फ लास्ट हथियार होता है। ठीक है, तो चलो वो तो बाद में ही काम होता है, लेकिन आपने जरूर नहीं है कि इसके इंजन को उतारना पड़े। तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से आप इसके शाफ्ट को कट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सी शाफ्ट आएगी। तो यहाँ पर देखिए जो इसके ये कोने होते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये कट चुके हैं। ठीक है, और जब ये यहाँ से घिस जाते हैं मतलब कि, तो ऐसे में ये इस ड्रम को प्रॉपर घिसा नहीं पाते। तो चलो अब मैं देखता हूँ इसमें कौन सी शाफ्ट आएगी, डिस्कवर 100 वाली आएगी या कोई हमने इसमें दूसरी डालनी है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मॉडल हैं। चलो तो यहाँ पर पहले हम इसके स्प्रिंग को यहाँ से निकाल लेते हैं, ये ऐसे, और ये इसमें ऐसे हमने इसको डाल दिया। और अब ये वाला स्प्रिंग ये स्प्रिंग आपने संभाल के रखने हैं, कभी काम आ जाए फ्यूचर में जब स्प्रिंग वगैरह टूट जाता है। तो इसमें से डल गया। ठीक है, तो चलो फिर इसमें डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें ये सील डाल दी है, 6331 नंबर इसका पार्ट नंबर है। ये जो पल्सर वगैरह होती है इसकी हमारी ये सील आएगी प्लेटिना ES में। तो सभी में तकरीबन यही सील आ रही है, 6331 नंबर। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये इसके ऊपर 6331 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है। तो चलो अब शाफ्ट डाल के देखते हैं हम। तो इसको इसमें डाल लेते हैं और इसका शिफ्टर यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर चलो, तो यहाँ पर हमें इसके टायर को घुमाना है और यहाँ पर इसको चेक करना। चलो भाई गियर लगाओ इसमें, अब लगाओ गियर। चलो ये न्यूट्रल करो, टायर तो घुमाओ इसका। बस ठीक है, चलो बस। तो चलो इसको पहले फिट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने इसकी फिटिंग कर दी है, जो मैंने आपको दिखाया। इसकी हमने यहाँ पर गियर शाफ्ट चेंज कर दी, और यहाँ पर देखिए मैंने जो है इसमें यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर का गियर लेवर लगाया है। जो हमारे पास डिस्कवर होती है उसका जो गियर लेवर होता है ना, वो कुछ प्रॉब्लम करता है। मैंने भी कुछ
बाइक में जो है पहले ये सुपर स्प्लेंडर वाला ही डाला है, ठीक है। तो जो मैंने आपको सील दिखा दी 6331 नंबर, ये हमने इसमें डाल दी, सावट डाल दी। तो अब इसकी मैंने फिटिंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गियर मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए ये इसका फर्स्ट गियर, ये इसका फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर और ये फिफ्थ गियर। देखिए और देखिए 4 3 2 1। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गई है, देखिए, ठीक है। और गाड़ी हमारी स्टार्ट है, देखिए। तो अब मैं आपको चला के भी इसको दिखा देता हूं, थोड़ा अकेला हूं तो फिर भी मैं मैनेज कर लूंगा। तो मैं इसको देखता हूं। तो हम पहले गियर में इसको डालते हैं। तो अब ओके है, दूसरा भी ओके है, तीसरा भी ओके है, फोर्थ नंबर भी ओके है और पांचों गियर भी बिल्कुल ओके है। तो इसके सही जो है बिल्कुल सही तरीके से गियर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लच आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास कभी भी कोई डिस्कवर बाइक आ जाती है तो सबसे ज्यादा इनकी जो ये साफट होती है ना, हमारी पल्सर बाइक हो या फिर डिस्कवर, तो उनके अंदर ये साफट जो मैंने आपको दिखाई, जो वहां से वो जो उसके बातें होते हैं वो घिस जाते हैं, जिसके चलते होता क्या है, वहां पर वो जो हमारा ड्रम होता है उसको प्रॉपर जो है वो घुमा नहीं पाती, उसके कटों में नहीं फंसती, जिसके चलते यहाँ पर गियर्स प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर भाई जो है बहुत खुश हुआ है इस काम से। तो चलो जो हमने आपको इसमें करके दिखाया, और यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर वेल्डिंग थी वो भी मैंने आपको कट करके दिखाई। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा काटने का इंतजाम ना हो, वैसे तो आप अलग से जो आरी होती है, छोटा ब्लेड होता है, उससे भी इसको काट सकते हैं, या फिर आपके पास ग्राइंडर हो तो आप ग्राइंडर के द्वारा भी इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसके इंजन को नीचे उतार सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर ये वेल्डिंग हुई होती है तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इसके गियर्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से लेकर कोई ना कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।